हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज आपके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, ओवरऑल आपका दिन कैसा रहेगा, आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहेंगी आपके प्रति आज के दिन, और आपके क्या एनर्जी रहेंगी आपके पर्सन के प्रति, एंजल की क्या गाइडेंस रहेंगी। और अगर ज़्यादा डिटेल में जाने की एनर्जी इंट्यूशन आती है तो थोड़ा सा डिटेल और जाएंगे। फिलहाल के लिए 3 टॉपिक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, जिसके ऊपर रीडिंग निकाल रही हूँ। और साइंस के लिए रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। इसके तुरंत बाद करियर के ऊपर मैं एक रीडिंग डाल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग रहेगी। किसी ने मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने बोला है मुझे, तो आपको उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि कोई ना कोई कभी ना कभी कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश या तो कर रहा है या तो ऑलरेडी कोई वर्किंग लेवल पे जान नहीं पा रहा है कहाँ से क्या दिक्कतें आ रही, तो ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलिए कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल रफाइल को। प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी देखेंगे उस दिन के लिए आपकी एनर्जी रहेगी, आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी। ये आर्कएंजल माइकल, ये आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनका आज का दिन, ओवरऑल दिन कैसा रहने वाला है। एम्प्रेस, वेरी गुड। अरे वाह, क्या स्टार्ट हो रही है, बड़ी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, पावरफुल, जस्टिस, भाई न्याय मिल रहा है, विक्ट्री। नहीं, इमोशनल वॉकआउट कर रहे, कोई इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट में, पेन में है, भरोसा नहीं कर रहा है, बट अपने आप में एक सक्सेसफुल की एनर्जी आपकी, किसी बात की कोई कमी नहीं है। कोई आ रहा है लाइफ में जो चला गया था, एटअप कप जो चला गया था वो आ रहा है, क्योंकि डिवाइन ने फैसला आपके लिए कर दिया है। आपकी काफ़ी एनर्जी बड़ी अच्छी आ रही है गाइस, फैसला आपके लिए हो चुका है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल विद स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एनर्जी में आएगा, आ गए हो। 9 ऑफ वांड्स, ट्रस्ट नहीं कर रहे बट अभी भी किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा अपनी सराउंडिंग, इर्द गिर्द बहुत कुछ। यहाँ पे आपने लट के ऊपर लट लगा के बैठे, इतना आसान नहीं हम तक भिड़ना, इतना आसान नहीं हम तक आना, इतने कुछ आपने बैरियर्स लगा दिए अपने सराउंडिंग। बट आपकी एनर्जी आज की बहुत 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 ब्यूटीफुल है। कोई आज अपने ऊपर काफ़ी काम कर रहा है, कोई ब्यूटी पार्लर जा रहा है, या तो कोई अपने लुक के ऊपर काम कर रहा है, कोई अपना हेयर स्टाइल कर रहा है, या तो कोई कॉस्ट्यूम के ऊपर ध्यान दे रहा है, कोई बाहर घूमने की बात कर सकता है, क्वालिटी टाइम कोई बिताने की कोशिश कर रहा है। या फिर आज के दिन आपको एक ऐसी गुड न्यूज़ मिलने वाली है जिसका ऐसा लगेगा आपको कि भाई मैं तो अब हवा में उड़ रही हूँ। एक ऐसे कॉन्फिडेंस के एनर्जी में आप आ गए, विक्ट्री के रथ पे जैसे कि खड़े हैं, क्योंकि आपको अब भरोसा हो चुका है कि डिवाइन अब आपके सपोर्ट में है। आप किसी चीज़ से इमोशनली वॉकआउट करते हुए दिख रहे, और एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, विक्ट्रियस के एनर्जी में आप आते हुए दिख रहे, वॉरियर के एनर्जी में आप आते हुए दिख रहे, क्योंकि आज का काफ़ी एक अच्छा फेथ आपका यूनिवर्स के ऊपर रहेगा। एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी आज के प्रति यूनिवर्स को लेकर आपके आपके मन से आएगी। एक अपने अंदर ही एक स्ट्रेंथ, एक लाइनेस की एनर्जी आपके अंदर आती हुई दिख रही है। हो सकता है आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, बट अब की बार अभी रिश्ता हो या काम हो, लोगों के ऊपर आप इतना आसानी से भरोसा नहीं रख रहे हैं। फाइनेंशियल मैटर, ये आपकी एनर्जी होने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि या तो कोई अपने फाइनेंशियल के ऊपर अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, बट आपका अंदर का कॉन्फिडेंट, अपना जुनून इतना बड़ा है कि इन चीज़ों को आप ओवरलैप कर देंगे। फाइनेंस की वजह से जो अकेलापन या फिर कमी वाली जो फीलिंग आपको लगती है वो ज़्यादा टाइम तक आपके ऊपर नहीं रहेगी। हाँ, इमोशनली आप मायूस है, आपको लगता है कि आपने सब कुछ हासिल कर लिया है, बट फिर भी लाइफ में आप अकेले हैं। ये आपके आज के दिन की एनर्जी है। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ सोर्स, जी हाँ, यहाँ पे कोई सेपरेशन से जा रहा था, स्ट्रेस से जा रहा था, एंजाइटी से जा रहा था, पेन से जा रहा था। जी, आपके अंदर तूफान बदल आने वाला है, तूफान। बहुत स्ट्रेस से निकल रहा है, कोई बीमारी से निकल रहा है, लंबे समय से किसी मेंटल बीमारी का शिकार था तो निकल रहा है, या फिर आप बीमार है और लंबे समय से आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, तो या तो आप अपना डॉक्टर बदलेंगे, और या तो आपने डॉक्टर बदला है तो उसका नतीजा ये है कि आप कंप्लीटली स्वस्थ हो गए हैं,
हेल्थ के मामले में अगर आप बोल रहे हैं, रिलेशनशिप के मामले में जिस पर्सन ने आपको अकेलापन दिया था, सेपरेशन दिया था, उसकी ओर से एक इनिशिएटिव स्टेज आपकी टुवर्ड्स आ रही है। ये गुड न्यूज़ आपके लिए हो सकती है। क्लैरिफाई एट ऑफ कप, हीलिंग हुई है, आपने हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं आप। 7 ऑफ कप एंड 4 ऑफ पेंटेकल, आपको आपके या तो आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन के और आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ऑप्शंस रहे हैं, दैट्स वाई हमेशा कंफ्यूज रहे हैं आप अभी तक रिलेशनशिप को, स्टेटस को लेकर। तो फाइनली आप अपने लिए एक स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं और अब आप इस कन्फ्यूजन से अपने आप को दूर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अगर आपके ऊपर काम दिया है, या फिर आपका शायद ऐसा एक काम भी है, ड्यूटीज़ भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, रिलेशन भी है, अमकना ढिमकना लॉट ऑफ थिंग आपको एक ही टाइम पे करना पड़ रहा है। और उसकी वजह से अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, हेल्थ हो रहा है, सो नहीं पा रहे, तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम ब्रेक लेने की सोच रहे हैं आज के दिन, अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं आप। चैरियट की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रीस्टेस। जी हाँ, यहाँ पे कुछ तो आप गेन कर रहे हैं। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो मुझे लगता है अपना नॉलेज, अपनी पावर आपने कुछ तो बहुत एनहांस कर ली है। अब आपको ऐसे लगता है कि आपकी इंट्यूशन ही आपको हर सिचुएशन में, हर एनर्जी में, हर प्रॉब्लम में आपको सक्सेसफुली निकालती है। आपका भविष्य को देखने का जो दूर दृष्टिकोण है ना, वो बहुत लंबा एंड सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। दूर दृष्टिकोण जो बोलते हैं, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके, अपनी इंट्यूशन को देखते हुए आप अपने भविष्य को काफ़ी सक्सेसफुल होते हुए आज के दिन देख रहे हैं। या फिर अगर आप हीलिंग कर रहे थे कि कोई एक पर्सन है जो आपको छोड़ के गया है, आपके लिए टाइम नहीं दे रहे, वो आपके लाइफ में आ जाए, वो आता हुआ मुझे दिख रहा है। बट ये जो हीलिंग है, जो इंट्यूशन है, जो पावर है, वो आपको दिन ब दिन और ज़्यादा सक्सेसफुल, और ज़्यादा स्ट्रांग, और ज़्यादा विक्ट्रीज बना रही है। ये चीज़ शायद आप आज के दिन फील करें, महसूस करें। कुछ ड्रीम आपको आ सकते हैं जहाँ से आपको अंदेशा हो जाएगा कि आप अपने लाइफ में सक्सेस की टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं। गुड न्यूज़ जैसे कि घोड़े पे बैठ के आ रही है। जजमेंट क्लेरिफाई बाय जजमेंट, ओ माय गॉड व्हाट एनर्जी, सी जजमेंट क्लेरिफाई बाय जजमेंट। यूनिवर्स की भर भर की कृपा आपके ऊपर हो रही है। लंबे समय से बड़े अकेलेपन से जूझ रहे, भाई यूनिवर्स है आपके ऊपर, झोली भरकर आपको अबेंडेंस से अबेंडेंस देने वाली। आज की नहीं है, मुझे लगता है आज से शायद आपका टाइम ही बदल गया है। ये सिर्फ आज के दिन की एनर्जी नहीं है, यूनिवर्स की कृपा आपके ऊपर है गाइस। ब्लेसिंग मिलने वाली है आज के दिन आपको। स्ट्रेंथ क्लैरिफाई बाय क्वीन ऑफ वांड्स एंड जस्टिस, कुछ तो चीज़ आपके साथ हो रही है, या तो आज के दिन या फिर आज के दिन के बाद, बट जहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि यस, आपके धीरज का, आपकी स्ट्रेंथ का, आपके करेज का, आपके पावर का, आपके साहस का, आपके हर चीज़ का यूनिवर्स ने आपको ज्यों की त्यों, क्या बोलते, जस्टिस दिया है, न्याय दिया है, आपको एक ब्लेसिंग दिया है, आपके लिए एक अच्छा कर्म चुन लिया यूनिवर्स ने, जो बस अब आपको उस कर्मा को, उस गुड कर्मा को, उस रिवार्ड्स को क्या करना है, आपको ब्लेसिंग रिसीव करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। कॉन्फिडेंट में है आप। अब आज के दिन आप अपने ऊपर बहुत काम करने वाले हैं, अपने आप को और ज़्यादा खूबसूरत, ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश आप कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई बाय 4 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वांड्स। स्टार्ट तो कर रहे हैं आप, फाइनेंशियल भी कर रहे हैं, रिलेशनशिप वाले भी कर रहे हैं, दोनों जगह पे बड़े रिजर्व होकर बात कर रहे हैं। यूं ही पहले यहाँ पे पहले जैसे बिल्कुल फ्लॉप होते थे ना, ऐसे नहीं होने वाले। बिल्कुल रिजर्व होकर अपने आप के बारे में पहले सोचने वाले, तभी कोई स्टार्ट कर रहे हैं आप। 9 ऑफ वांड्स, क्योंकि भरोसा नहीं रहा आपको लोगों के ऊपर। एस ऑफ पेंटिकल, जी हाँ, एंड बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्चून। जो आपको सिखाई है ना आपके डेस्टिनी ने, वो आप भली बातें समझ गए हैं। देखिए यहाँ पे भी एक शेरनी की एनर्जी आई थी, जो क्वीन ऑफ वांड्स से जो एक शेरनी को कवर कर रही है, उसको काबू कर रही है। यहाँ पे भी आप शेर के साथ बैठे हुए पिंजरे में, बट कॉन्फिडेंटली। आपको पता है मेरे बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता, वो साहस, वो करेज, वो स्ट्रेंथ। बट अब ये जो कुछ भी ना, मेरी हिम्मत, मेरी पावर, मेरा अबेंडेंस, मेरा सक्सेस,
मेरा दिल, मेरे इमोशंस, मेरा प्यार, सब कुछ सिर्फ मेरे लिए पहले, उसके बाद मैं देखूंगी। जो आपको सीख सिखाई है उसको आप खरे उतरे, या फिर आज के बाद आप खरे उतरेंगे। चलिए, बड़ी अच्छी एनर्जी आई है आपकी। अब देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है। यहाँ केंजे माइकल, यहाँ केंजे रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जो चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन की एनर्जी आज मेरे दर्शकों को लेकर क्या रहने वाली है, प्लीज़ बताइए। सबसे पहले तो भर भर के आपको स्टॉक किया जाएगा आज। ऑनलाइन कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, सोशल मीडिया थ्रू स्टॉक किया जा रहा है। कुछ पोस्ट किया क्या आपने, कमेंट मिल सकती है, कम्युनिकेशन हो सकता है। जी हाँ, स्टॉक कर रहे हैं और दिमाग भी घूम रहा है इनका। क्या पोस्ट कर दिया आपने ऐसा? हाँ, तो ये पोस्ट ही किया है कि आपने कि ये आप बड़े मज़े में है जी, लोगों के साथ मिलजुल रहे हो, एंजॉय कर रहे हैं टाइम। और अगर फ्रेंड्स अपोजिट जेंडर वाले हैं तो दिमाग तो घूमेगा ही घूमेगा। रिकंसिलेशन की बात होगी जी। 10 ऑफ सोर्ड्स, धोखा इन्होंने दिया था क्या? क्लैरिटी नहीं दी थी इन्होंने आपको। फोर ऑफ पेंटेकल, क्योंकि आपके पर्सन आपको काफ़ी सेल्फिश समझते हैं, ये आपको समझते हैं आप बिल्कुल इमेच्योर हो, कुछ पता तो चलता नहीं है, कंफ्यूज रहते हो। और अगर आप किसी अपोजिट जेंडर के साथ कुछ ऐसे ऐसे स्टेटस डाल रहे हो तो ये आपको समझ रहे हैं कि आपने इनको धोखा दे दिया, इनके साथ बिट्रे कर दिया, दिमाग इनका घूम रहा है, आप तो मज़े से रह रहे हैं। अगर आपका ये सेपरेशन मोड चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको स्टॉक किया जा रहा है। अब बोलेंगे मुझे ब्लॉक किया है, तो कई कई यहाँ पे रास्ते होते हैं गाइस स्टॉक करने के, इंफॉर्मेशन निकालने के। और जब पता चल रहा है कि आपका किसी के साथ रिश्ता शुरू हो गया है या आप बड़े एंजॉय कर रहे हो, तो वही आपको धोखा दिया, बिट्रे कर दिया, मुझे क्लैरिटी नहीं दी, बहुत सेल्फिश है, मनी माइंडेड है, ये चीज़ें क्या सोचेंगे आज के दिन मेरे दर्शकों के पास, मेरे दर्शकों को लेकर डिसअपॉइंटेड है आपसे काफ़ी ज़्यादा। क्यों डाल रहे हो? मत डालो। आज कोई भी पोस्ट डाली तो तुरंत डिलीट कर दो जी। सेपरेशन मोड चल रहा है आपका, 101% सेपरेशन मोड चल रहा है। और इस सेपरेशन मोड में अगर आप एक 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 करके ऐसे स्टेटस डाल रहे हो तो बंदी की हालत खराब ही खराब, खराब ही खराब हो रही है। 444 नंबर अगर आपको ज़्यादा दिखता है तो एनर्जी आपके लिए है। पहले बोल दूँ सारे साइंस है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस का एनर्जी है। सोर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आई है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस नहीं है, बट कैंसर की एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी आई है यहाँ पर। पर्सन तो आएंगे गाइस, ये आप दोनों में कोई सेपरेशन मोड भी चल रहा है ना, तो वो बहुत जल्द ख़त्म कर देंगे। ये आप रीडिंग देख रहे हैं, उसका हो सकता है 4 घंटे में, या फिर 4 डे, या फिर 4 वीक में आपका सेपरेशन ख़त्म हो रहा है। मुझे लगता है आप इनको ना जानबूझ के ट्रीटमेंट दे रहे हैं पता नहीं, ये रीडिंग देखते से मुझे यही लग रहा है। आप चाहते हैं कि इनके दिमाग में चीज़ें जाए, आप चाहते हैं कि ये 4 ऑफ पेंटेकल, यस, आप चाहते हैं कि ये भी ऐसी हालत में रहे, आप चाहते हैं, जानबूझकर कर रहे हैं आप इंटेटिवली, आपको ना बहुत स्टॉक कर रहे हैं। अब ये आपका सक्सेसफुल भी हो रहा है, ये आ रहे हैं क्योंकि अब ये आपको लेट गो नहीं करेंगे। आपके बगैर काफ़ी अपने आप को अकेला पाते हैं पर्सन। 5 ऑफ सोर्स को प्रेफर कीजिए। जी हाँ, किंग ऑफ पेंटेकल, बॉटम ऑफ द डेक, एम्प्रेस, काफ़ी अट्रैक्टेड है क्योंकि जल रहे एक्चुअली ये, और सी इज़ वेरी जेलस अबाउट यू। क्योंकि आप ना देखिए आपने क्या क्या किया है। अब आप एक बहुत ब्यूटीफुल हो गए हो, या फिर हैंडसम हो गए हो, स्ट्रांग हो गए हो, पावरफुल हो गए हो, लोगों का काफ़ी अटेंशन आप अपने टूर सीख करते हो, अट्रैक्टेड आप हो गए हो। और सिर्फ ये देखने की बात नहीं, आप मैच्योर भी है, आप ज्ञानी भी है, आप में एक विजडम भी है, आपको लोग मानते हैं, लोग आपकी सलाह लेते हैं। और आपने जो पर्सन आपको इमेच्योर समझता था, तो उस इमेच्योर एज में आपने बहुत कम टाइम में अपने आप को जिस तरीके से ट्रांसफ़र किया है ना, जिससे आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो बदलाव आया है, और वो बदलाव सक्सेसफुली हुआ है।
अब लोग, पहले तो सिर्फ ये पर्सन मानता था, अब तो लोग आपको जानते, लोग आपको मानते। तो भाई ये देखकर ये पर्सन तो काफ़ी जल कुकड़ा तो हो रहा है। अब इसके दिमाग का दही दूध सब एक हो गया है। अब ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, क्योंकि पहले क्लियरिटी नहीं देता था, ये पहले भाग जाता था। 3 ऑफ कप को क्लेरिफाई करें यहाँ पे, नाइट ऑफ कप एंड किंग ऑफ कप। मैंने बोला ना गाइस, ये 101% आपसे मिलने वाला है। ये आज से बड़ी प्यार से आपके साथ बातें होने वाली है। आप बोलेंगे हैं ये पहले से ऐसा था, अभी इसे कैसे बातें कर रहा है। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे रिकन्सिलेशन करने की बात करेगा, मिलेगा, और भर भर के अपनी इमोशंस आपके ऊपर जाहिर करेगा। आपको अपने फैमिली मानता है गाइस ये पर्सन। पहले बहुत अकड़ू था, घमंडी था, और उसको लगता था कि थोड़ी 2-4 बातें अगर आपके लिए अच्छी बोल दी तो उसके ऊपर कितना बड़ा आसमान टूट जाएगा, पता नहीं भाई। इतना डिजर्व पर्सन था ये। आपको बात बात पे डिसअपॉइंट करता था ये पर्सन, बात बात पे आपको एक क्लैरिटी दे बगैर भाग जाता था, ये सारी चीज़ें करता था, धोखा ही आपको देता था, क्लैरिटी आपको नहीं देता था, बार बार बैक स्टेप करता था। वो पर्सन अब आपके लाइफ में दोबारा आ रहा है, आपको बेहतर समझ रहा है, आपको अपने फैमिली समझ रहा है। ये बात भी मुझे किसी किसी के लिए आ रही कि हो सकता है अपने फैमिली से मिलने की बात करिए, आपसे मिलवाने की। 10 ऑफ सोर्स की बात बताइए। टॉप कप, जी हाँ, ये खुद ही भाग गया था, वही बोला धोखा बिटर करके ये खुद ही भाग गया था। वो वापस दोबारा आ रहा है आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेते हुए। किस कारण भाग गया था? क्योंकि उसको लगा कि उसके लाइफ में अगर इसके सामने किसी ने कोई ऐसी चॉइस रख दी थी जहाँ पे उसको लगता था कि स्टेबिलिटी वहाँ पे, सब कुछ वहाँ पे, यही चीज़ें करके अगर आपको बैक स्टेप करके भाग गया था ना, तो आज अपने गलती के ऊपर, अपने डिसीजन के ऊपर बहुत पछता रहा है। ये वापस आपके लाइफ में आना चाहता है या फिर आने की बात करेगा आज के दिन। 2 ऑफ सोर्स को क्लियरिफाई कीजिए एंजल जी। जजमेंट जी, डिवाइन है ना, तो चीज़ें तो है भाई। ये चीज़ें जो कुछ भी पास्ट में चीज़ें थी ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी आप दोनों की रिलेशनशिप में काफ़ी, जिसके चलते ये पर्सन ने आपको धोखे देने वाली पर्सन, चीटिंग करने वाली पर्सन ऐसा कुछ समझ लिया था। तो ये जो कुछ साइकिल था आप दोनों में, नेगेटिविटी का टॉक्सिक साइकिल था, तो वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। एंड जजमेंट टाइम अगेन आपके यहाँ पे फिर से जजमेंट आ गया। डिवाइन टाइमिंग तो आ गया है, मैंने वही बोला ना कि डिवाइन टाइम आ चुका है। 4 ऑफ पेंटिकल क्लियरिफाई बाय 8 ऑफ पेंटिकल। हाँ, एंड वन मोर मैसेज, अगर ये आपके वो पर्सन है जिनके साथ आपकी शादी हो गई थी और ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में चले गए थे, वो पर्सन दोबारा तो आपके लाइफ में तो आ रहा है गाइस, क्योंकि वहाँ पे उसका दिमाग का दही हो गया। वहाँ पे थर्ड पार्टी का जो होता है ना, मौज मज़ा मस्ती करना, सिर्फ ये करना, कोई भी दूर के बारे में नहीं सोचना, तो इससे परेशान होकर ये पर्सन तो आ रहा है अपने लाइफ में, और अपने फैमिली के ऊपर ये पर्सन एफर्ट लेगा। अदरवाइज ये पर्सन आपके लिए फैमिली में एफर्ट लेंगे, अगर इनकी फैमिली नहीं मान रही थी तो आपको लीड को तो नहीं करेंगे। इस रिश्ते के ऊपर ये पर्सन मिल के काम करेंगे। 4 ऑफ कप को क्लियरिफाई कीजिए। सेवन ऑफ सोर्स, 5 ऑफ वांड्स। देखिए, इन्होंने धोखा किया था, इन्होंने बिट्रे किया था, इन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया था, स्कैम किया था, और झगड़ा करके पर्सन चले गए थे। अपने इस हरकत के ऊपर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, बहुत ज़्यादा निराश है। 4 ऑफ सोर्स को क्लियरिफाई कीजिए। और ये पर्सन लंबे समय से सो नहीं पाएगा, इनको बड़ी याद आती है आपकी, ये बड़ा मिलना चाहते हैं ये पर्सन। और ये 3 दिन है ना, 3 दिन के पहले की मैं बात बोल रही हूँ, आपकी कुछ ज़्यादा याद इनकी आ रही है। ये पर्सन, ऐसे इनको मन हो रहा है कि चलो मैं अभी बैठ के चला जाऊँ मिलने के लिए, आ जाओ। वेट कर रही है पर्सन, कब आप दोनों का सेपरेशन ख़त्म होकर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों बॉटम द डेक में न जारी चैरिट एंड द लवर। ये पर्सन अब सच में आपसे बहुत प्यार करने लगेगा, आपके बगैर इनको हो नहीं रहा है, सो नहीं पा रहे इस समय। बहुत जो आपका जो सेपरेशन डिले हो गया है ना, ये पर्सन को भी काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है। आपके पर्सन ये भी जानते हैं कि स्ट्रेस आपको भी हो रहा है, चीज़ें आपके साथ भी गलत हो रही हैं, इस बात का आपके पर्सन को कम्प्लीटली अनुमान है। अब देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जी रहेंगी आपके पर्सन को लेकर।
तो चलिए गाइस, अब देखते हैं कि मेरे दर्शकों की एनर्जी मेरे दर्शकों के पसंद को लेकर क्या रहने वाली है। आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी दर्शक मेरे वीडियो देख रहे हैं। तो आज के दिन मेरे दर्शकों की एनर्जी मेरे दर्शकों के पर्सन को लेकर क्या रहने वाली, उनके पर्सन को लेकर क्या रहने वाली। फेथ, आपका तो कार्ड पहला फेथ आ चुका है भाई। 7 ऑफ कॉइंस, शुरुआत तो आप भी कर रहे हैं, आपकी भी बहुत अच्छी एनर्जी आ गई, बदलाव आप में भी आ चुका है क्या। ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर डेथ, यू वांट न्यू बिगनिंग, बट आप इस बिगनिंग में अब फेथ चाहते हैं आपके पर्सन से। आप आपके पर्सन के प्यार के ऊपर भरोसा करते हुए दिख रहे। एक बहुत ही मेजर बैड एंडिंग आपकी रिलेशनशिप में हुई है। अब आप चाहते हैं कि इस रिश्ते की नई शुरुआत चाहते हैं और इस रिश्ते में प्यार भी रहे और भरोसा भी रहे। आप ये चाहते हैं आपके पर्सन से। बातों जब आपकी बात होगी तो आप ये बात करेंगे। आप इस रिश्ते को सच में बहुत फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं। इस रिश्ते के ऊपर आप भी काम करना चाहते हैं। इस रिश्ते को आप एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। आपके लिए ऐसा लगता है कि ये रिश्ता यूनिवर्स ने आपको एज ए गिफ्ट के तौर पर दिया है और अब आप इसकी सराहना करते हैं, ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं इस रिश्ते में, जैसे कि आप सितारे बिखरना चाहते हैं, इतना ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई डेथ, डेथ को क्लैरिफाई कर रहा है, क्लैरिफाई डेथ। 4 ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल, एफर्ट लेना चाहते हैं। जी हाँ, आप इस रिश्ते के ऊपर आप सच में काम करना चाहते हैं। कि देखिए, पहले आप दोनों के झगड़ों की वजह क्या थी ना, कि आपके पर्सन बहुत रिजर्व रहते थे, तो उसके बाद थोड़ा बहुत आप भी चीज़ें अपने लिए सोचने लग गए थे। अब आप क्या चाहते हैं ना, ये सारे जब ख़त्म हो ही रहा है नेगेटिव चीज़ें, तो हम सबको ख़त्म कर देते हैं। आप भी आपके पर्सन को लेट गो नहीं कर रहे, उल्टा बहुत स्ट्रांगली आप भी एफर्ट ले रहे हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर, क्योंकि आप भी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप नहीं हटने वाले। जी हाँ, एस ऑफ वांड्स विद एम्प्रेस, एम्प्रेस की एनर्जी में आज आ चुके हैं आप। 10 ऑफ सोर्स, बहुत लॉन्ग फेज रहा है आपकी इस रिलेशनशिप में, जिससे आपने धोखे, बीट्रेयल दिखी है, बैकस्टैबिंग दिखी है, बहुत पिन आपको मिला है। यहाँ तक सरेंडर करने की तक की आपकी नौबत, आप सुसाइड करने की तक की आपकी एनर्जी आ चुकी थी कि इस रिश्ते में रखा है कि अपने आप को ख़त्म ही कर दो। रहा क्या है, इतने धोखे के बावजूद भी अब आपकी हो गई हीलिंग। आप एक कॉन्फिडेंट की एनर्जी में, पावरफुल एनर्जी में आ चुके हैं। आप इस रिश्ते में अब काम करना चाहते हैं, बट ये चीज़ आपकी है कि आप फेथ चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आपको कॉन्फिडेंस है, आप इस रिश्ते को सक्सेसफुल बना देंगे। अगेन जजमेंट का कार्ड आ चुका है एंड विथ टेम्परेंस। जी हाँ, मुझे लगता है यहाँ पे हीलर हैं आप, या तो आप कोई टैरोट रीडर हैं, या तो हीलर है, ऑकल्ट से जुड़े, एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, आई डोंट नो, बट आपको पता है कि आप एनर्जेटिकली अपने अबेंडेंस से, अपने सक्सेस से, अपने चार्म से, अपने नेचर से इस रिश्ते को अच्छे से बैलेंस कर लेंगे। और आप यूनिवर्स के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। आपको अच्छे से पता है कि सही दिल से, सही मन से जो भी चीज़ें की जाए उसके लिए यूनिवर्स सपोर्ट करते हैं, और आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मिला भी है। आपने बैलेंस कर ली है अपने रिश्ते को, अपनी एनर्जी को। फेथ को क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, आपको पूरा भरोसा है। अब आपकी फैमिली लाइफ में फिर से कोई धोखा बीटेल नहीं होगा। इस फेथ के साथ आप इस पर्सन के साथ ये रिश्ता फिर से डेवलप करते हुए दिख रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्स एंड यहाँ पे द कार्ड है द स्टार। स्टार की यहाँ पे 2 बार एनर्जी आएगा। जैसा आप सोच रहे थे वैसा ही आपके पर्सन का नेचर, वैसा ही आपका रिश्ता बनता हुआ दिख रहा है। विच फुलफिलमेंट थी कि आपके पर्सन जो ऐसा करे वैसा करे, वो होता हुआ दिख रहा है गाइस। जहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है, डेथ का एक स्कॉर्पियो का कार्ड है। तो गाइज यहाँ पे एरियल, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस एंड एक्वेरियस की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आती हुई दिख रही है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है, मीन सारे साइन आ जाते हैं, बट फिर भी लियो वाला भी एक एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग आ रही है गाइस। क्लैरिफाई स्टार, स्टार को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई स्टार। Queen of Cup, 7 of Wands, and this is the 7 of Swords. Bottom of the deck, World. अब मेजर अरकाना से जो साइन आए हैं ना गाइस, तो वो
साइन आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनकी एनर्जी ज़्यादा है। मेजर आर्कन से डेथ का कार्ड जो को स्कॉर्पियो को बताता है, या यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड जो टॉरस को बताता है। जजमेंट एक है साइन है, बट प्लूटो का साइन है, तो प्लूटो को हम लोग ज़्यादा कंसिडर नहीं करते, बट वो एनर्जी बार बार यहाँ पे आती हुई मुझे दिख रही है। वहाँ पे एक टेम्परेंस का भी कार्ड आया था गाइस, बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस का भी कार्ड आया था मेरे, है वो ध्यान में। शायद आप लोगों ने देखा है, नहीं देखा है, बट वो भी एक एनर्जी मुझे लग रही है कि टेम्परेंस की भी एक पॉजिटिव एनर्जी। टेम्परेंस का आई थिंक सजिटेरियस है, यस, टेम्परेंस का सजिटेरियस है, फायर साइन है टेम्परेंस का। तो जिस धनु राशि मुझे लगती है, और यहाँ पे वृषभ राशि, धनु राशि, वृश्चिक राशि, एंड देन स्टार का कार्ड एक्वेरियस राशि, कुंभ राशि, एंड देन हर्मिट एक वर्गो का साइन है, वर्ल्ड एंड वर्गो कन्या राशि। तो ये साइन मुझे दिख रहे हैं। वर्ल्ड का तो अर्थ साइन होता है, सटन वाला होता है, तो अर्थ में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मीन्स वृश्चिक, कन्या और मकर राशि। तो ये सारी राशि में मैंने अभी आपको बोल दी है। तो ये रहेगी आपके पास इनकी एनर्जी आज के दिन आपके लिए। चलिए आज के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आती है एंजल्स की निकालते हैं और रीडिंग को करते हैं। इसके बाद करियर की भी एनर्जी अपलोड करूंगी गाइस, वो भी डेफिनेटली देखना। तो यस एंजल्स, मेरे दर्शकों के लिए आज के लिए क्या गाइडेंस आप देंगे? आस्क योर एंजल्स। देखिए आप ही से पूछ रहे हैं जी। अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपको आज के दिन। देयर इज समथिंग बेटर। जी हाँ, फ्यूचर में भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। ट्रस्ट बनाए रखो जी, सब्र रखो, नो नीड टू वरी। एंड बॉटम ऑफ द डेक है कॉम्प्रोमाइज, एंड यहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन। दो मैसेज, चलो मैंने दो पार्ट कर लिए थे। यहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन मिलने वाला है, कॉम्प्रोमाइज़ करने के आज के दिन के लिए आपके लिए एनर्जी आ रही है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपको, अच्छा ही कुछ आपके भविष्य में होने वाला है। भरोसा बनाए रखो, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप किसी से भी गाइडेंस ले सकते हैं, एंजल से गाइडेंस ले सकते हैं। तो ये हो गई आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।